12 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, बोला है यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ स्फीयर इज कर्व आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब। एक क्यूब है, एक क्यूब से, एक क्यूब से बेटा एक लार्जेस्ट स्फीयर को निकाला गया, बड़े से बड़ा स्फीयर निकाल दिया गया, बड़े से बड़ा एक स्फीयर निकाल दिया गया है ऐसे, ये स्फीयर है मान लो, ये निकाल दिया गया है। तो बोला है वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट कितना होगा, तो वॉल्यूम में तो सीधा माइनस करना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट हमारा जो बचेगा वो कितना होगा, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से हमें माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को, यस और नो, क्या करना पड़ेगा, क्यूब के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम बेटा हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, क्या आपको बात समझ में आ गई इतना, क्या आपको इतना सा क्लियर है, हाँ 13.3 डिलीटेड है, ठीक है, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अच्छा एक मिनट, लास्ट वाला जो क्वेश्चन ये वाला था बेटा, सबका आंसर सेम आ रहा है 33.925, जरा कमेंट सेक्शन बताओ, क्या लास्ट वाले क्वेश्चन का सबका आंसर यही आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर वो रॉन्ग हुआ है 8 to 18 वाला, मुझे तो लग रहा है सही है, एक बार चेक करना सबका सही आया 13, जरा बताओ सब लोग 33.925 ही आया था सबका आंसर, 33.92 आया था कि नहीं आया था, जरा बताओ 33.92 आया था क्या सबका आया था, ठीक है 9 to 8, चलो 9 to के बाद देख लेना, 9 to के बाद देख लेना, मतलब 9 to आ रहा था कि नहीं आ रहा था ये देख लो, ठीक है, बाकी तो 8 5 वो आप देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। चलो बाकी दोबारा जिसको देखना होगा वो देख लेना वीडियो कैसे किया था। चलो नेक्स्ट है, इसमें ये बोला गया था एक क्यूब है उसमें से लार्जेस्ट स्फीयर निकालना है, तो भैया क्यूब में से स्फीयर को माइनस करना है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, अगर मैं इसकी साइड मान लू ए, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा क्यूब की जो साइड है वो तो 7 दे रखी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो रेडियस कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है रेडियस कितना होगा, बताओ जरा फटाफट, फटाफट बताओ रेडियस कितना होगा, अगर हमारा साइड जो है वो, अगर मैं ए ले रहा हूं ए 7 के बराबर, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस 7/2, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो आप स्फीयर निकालोगे ना, तो स्फीयर का जो डायमीटर होगा वो मैक्सिमम, जो डायमीटर होगा वो मैक्सिमम 7 के बराबर हो पाएगा, जो भी निकालोगे आप, तो रेडियस क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लो अब इधर फटाफट, पाई की वैल्यू बेटा 22.7 लेना, पाई की वैल्यू 22.7 लेना और निकालो इसका आंसर, तो यहाँ पे 7 का क्यूब माइनस 4/3, पाई की वैल्यू 22.7, और 7/2 को 3 बार लिख लो, 7/2 को 3 बार लिख लीजिए, तो देखो कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 7 का क्यूब तो बेटा 343 हो जाता है, माइनस एक 7 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 2 से ये 11 आ गया, 11 7, अब यहाँ पे कितना बचा 11 इंटू 7/3, तो बस ये सॉल्व कर लो और माइनस करके बता दो कितना आ रहा है, माइनस करके बता दो कितना आ जाएगा 163.33, बच्चे बता रहे हैं 163 आ जाएगा, डिवाइड कर लेना इसको मल्टीप्लाई करके, पहले ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, और फिर माइनस कर देना, तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो कैलकुलेशन आप जरूर कर लें, ठीक है।